क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट का दौर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत धड़ाम। ब्रेंट क्रूड $69.55 प्रति बैरल। दिसंबर 2021 के बाद ऐसी गिरावट। ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल के नीचे आया। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत क्या घटेगी और कब घटेगी, या सरकारी तेल कंपनियां मुनाफा ही कमाती रहेंगी? नमस्कार, मैं अभय राय। ये तो कमाल का गुणागणित है। भारतीय सरकारी तेल कंपनियां हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं। यानी भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक तरह से नियम बना रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के आधार पर कीमतों की समीक्षा के बाद हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत तय होगी। लेकिन जरा सोचिए कि हकीकत में क्या ऐसा होता दिख रहा है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर देश की जनता हाल के कुछ दिनों में जिस दाम पर पेट्रोल और डीजल खरीद रही है, क्या आज भी उसी दाम पर खरीदती, या आज कम कीमत पर उसे पेट्रोल और डीजल नहीं मिलना चाहिए? लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, इसे आंकड़ों से समझिए। आज ब्रेंट क्रूड की कीमत $69.55 प्रति बैरल है और दिसंबर 2021 के बाद ऐसी गिरावट देखने को मिली है, जबकि जनवरी 2024 में ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 प्रति बैरल थी और तेल की कीमतों में कमी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में हुई थी। तब पेट्रोल और डीजल के दाम में 2-2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹94.72 और डीजल ₹87.62 लीटर थी। और आज भी दिल्ली में कमोबेश पेट्रोल की कीमत यही है। यानी आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत और क्रूड ऑयल की कीमत में कितना अंतर आया है। लेकिन उसके बाद से क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। फिर भी तेल कंपनियों ने तेल के दाम कम नहीं किए और जनता मुंह बाए सास में बैठी है कि आज नहीं तो कल तेल के दाम तो कम होंगे ही। लेकिन कहां हुए? वैसे आपको यह भी बता दें कि जून 2022 में कच्चे तेल की कीमत $116 प्रति बैरल थी, जबकि दिसंबर 2023 में कच्चा तेल $77.14 प्रति बैरल था। यानी अंदाजा लगाइए कि क्रूड ऑयल की कीमतों में कितनी कमी आई है। लेकिन भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोच रखा है। लगता है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं तो पेट्रोल और डीजल सस्ता होना ही चाहिए और सरकार को कंपनियों से इस बारे में बात करनी चाहिए। आखिर देश में बड़ी संख्या में आम जनता पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करती है और इससे उसमें राहत मिलनी चाहिए। दरअसल मंदी से जुड़ी चिंताओं के चलते क्रूड ऑयल की डिमांड को लेकर चिंता बढ़ी है। साथ ही कच्चे तेल की सप्लाई में भी तेजी आई है, जिससे इस तरह से क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम गिरे। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024 में पहली तिमाही में खूब मुनाफा कमाया था। माना कि भारत में रिटेल फ्यूल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों पर आधारित होती है, क्योंकि भारत अपनी लगभग 87% कच्चे तेल की ज़रूरतों को इंपोर्ट के जरिए पूरा करता है। लेकिन सरकार को सरकारी कंपनियों के अलावा आम जनता के मुनाफे के बारे में या राहत के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ सरकारी तेल कंपनियों के बारे में नहीं, क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और इसमें इस तरीके से सिर्फ सरकारी कंपनियों को ही मुनाफा कमाने का हक नहीं मिलना चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।